समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इस वीडियो में भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य संख्याओं का अर्थ और परिभाषा तथा समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना। टीचर्स, इस वीडियो में दो या दो से अधिक संख्याओं के समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि देखेंगे और समझेंगे। अच्छा बच्चों, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हों, एक और स्वयं वह संख्या, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इत्यादि। अच्छा, अब 16 के गुणनखंड निकालें। 1, 2, 4, 8, 16। बच्चों, ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक अपवर्तक हों, उन्हें हम भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं यानी कॉम्पोजिट नंबर्स। प्रत्येक संख्या का अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उस संख्या के बराबर हो सकता है, लेकिन उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। तो बच्चों, अब देखो, 7 और 16 का कोई अपवर्तक समान है क्या? 7 के अपवर्तक हुए 1 और 7। 16 के अपवर्तक हुए 1, 2, 4, 8, 16। एक है ना? याद है हमने भी बात की थी कि एक हर संख्या का गुणनखंड है, क्योंकि हर संख्या एक से विभाजित होती है। तो बच्चों, जब दो संख्याओं में एक के अलावा कोई और समान अपवर्तक ना हो, उन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है को प्राइम नंबर्स। जैसे 3 और 4, 4 और 5, 7 और 9 इत्यादि। अब 20 और 22 के अपवर्तक निकाल कर दिखाओ। इस बार हम इस तरह से दो वृत्त बना लेते हैं। 20 के अपवर्तक एक वृत्त में लिखेंगे और 22 के अपवर्तक दूसरे वृत्त में। और ये जो दो वृत्तों के बीच की साझी जगह है, इसमें हम वे संख्याएं लिखेंगे जो दोनों संख्याओं की अपवर्तक हैं। ऐसे वृत्त बनाकर अवधारणाओं को समझाने को वेन डायग्राम कहते हैं। 20 के अपवर्तक हुए 1, 2, 4, 5, 10, 20। 22 के अपवर्तक हुए 1, 2, 11, 22। अब देखो, 1 और 2 20 के भी अपवर्तक हैं और 22 के भी। इन संख्याओं को समान अपवर्तक यानी समापवर्तक कहा जाता है। तो 1 और 2 को हम रख देंगे दोनों वृत्तों के बीच की इस साझी जगह में। अब यह देखो कि इन दोनों में सबसे बड़ा समापवर्तक कौन सी संख्या हुई? 2 हुई ना? हाँ, तो सबसे बड़े समापवर्तक को हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। महत्तम समापवर्तक यानी सबसे बड़ा समान अपवर्तक। महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में मस भी लिखा जाता है। इंग्लिश में इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं या HCF कहते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने सबसे छोटे समापवर्तक के बारे में क्यों नहीं पूछा, है ना? वो इसलिए कि संख्याएं भले ही 2 हों या 3, सबसे छोटा समापवर्तक एक ही होगा। अच्छा, 15 और 16 के अपवर्तक लिखो। 15 के अपवर्तक 1, 3, 5, 15। 16 के अपवर्तक 1, 2, 4,
8, 16। अब देखो इनमें समान अपवर्तक क्या है? 1 है ना, तो 15 और 16 का समापवर्तक 1 हुआ। बच्चों 15 और 16 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी 15 और 16 एक दूसरे से विभाजित नहीं होते और इन दोनों के बीच एक ही समान संख्या है जो है 1। तो दो सह अभाज्य संख्याओं का समापवर्तक हमेशा 1 होता है ना काम की बात? जब दो सह अभाज्य संख्याओं का म स निकालने को मिले तो तुरंत 1 लिख दीजिए। अच्छा, अब 10, 20, 30 का म स निकालें। 10 के अपवर्तक 1, 2, 5, 10। 20 के अपवर्तक 1, 2, 4, 5, 10, 20। 30 के अपवर्तक 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। तो इन सब के समापवर्तक क्या हुए? 1, 2, 5 और 10। इन चारों समापवर्तकों में 10 सबसे बड़ा है, तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हुआ 10, है ना? बच्चों, इससे हम यह कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का म स उनमें से किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, पर दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर हो सकता है। अब इसका वर्कबुक में खूब अभ्यास कीजिए, इसे करने में आपको खूब मजा आएगा। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।